क्या ये जो तेरा छोरा है ना नंबर 1 का चोर बनेगा। भैया ने कहा क्या कहते हो चोर बनेगा? अरे हमारे घर में किस चीज की कमी है? इतनी गाय है, 9 लाख गैयाएं थी नंद बाबा के यहाँ, और मेरा छोरा चोरी करेगा? क्या चोरी करेगा महाराज? ऐसी क्या विडंबना आ जाएगी जिससे इससे चोर बनना पड़ेगा? गर्गाचार्य जी कहते हैं कि ये चोर नहीं, चोरों का सरदार बनेगा और घर घर माखन मिश्री की चोरी करेगा। भैया ने कहा बाबा आपको कुछ गलत फैमिली हो रही है। हमारे यहाँ 9 लाख गैया हैं, दूध दही के मटके भरे पड़े रहते हैं, हम स्वयं दान करते हो, दूध दही का चोरी करेगा? और माताओं ने अपने दोनों छोरा को लेकर के हाथ जोड़कर कहने लगी हमें ज्यादा भविष्यवाणी नहीं सुननी महाराज, और दोनों अपने छोरा को लेकर के महल में चली गईं। रोहिणी से यशोदा मैया कहती हैं कि बाबा थे तो वैसे जानकार, एक नजर में पहचान गए कि कौन को छोरा है। हम दोनों अदला बदली करके गए थे, लेकिन वहां पर उन्होंने दृष्टि डालते ही बता दिया कि कौन किसका बेटा है, लेकिन नाम बड़े टेढ़े रख लिए। बाबा ने रखे हैं नाम कृष्ण और बलराम, हम नाम रखते हैं कनुआ और बलुआ। ये माताओं के स्नेह के प्रेम के नाम होते हैं। अब जो गोपी ग्वाल थे किसी न किसी बहाने भगवान को उस दिव्य सूरत को देखने के लिए आते थे। जैसे ही कन्हैया थोड़े थोड़े बड़े होने लगे तो मैया ने अब बुलावा देना कम। श्याम कहने से तर जाएगा, श्याम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर 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 जाएगा, भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, श्याम कहने से तर जाएगा, श्याम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। जय हो, पार भव से उतर जाएगा। राधे तालियों से सभी लोग तालियां हो। बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से, वो बड़ी मुश्किल से नरतन मिला, 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 बड़ी मुश्किल से नरतन मिला। क्या पता फिर, क्या पता फिर किधर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, ओ पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। जय बाल कृष्ण लाल की जय। प्रसन्न रहती हैं, बड़ी आनंद की प्राप्ति करती हैं। अब कन्हैया जिस दिन नहीं जाते गोपियों का उस दिन मन ही नहीं लगता था। अब ब्रज में कितनी गोपियां थी,
अब रोज सबके घर में तो भगवान पहुंच नहीं पाएंगे, और जब गोपियां परेशान हो जाती कि भगवान के दर्शन नहीं हो पाते हैं, तो सब गोपियां अपने एकत्रित होकर के और कहती कि चलो आज कन्हैया नहीं आए तो हम ही कन्हैया के दर्शन कराएं, उनके घर में ही जाकर के दर्शन कराएं। एक ने कहा कि हम ऐसे कैसे चले जाएं, मैया पूछेगी क्या काम है तो क्या कहेगी कि हम छोरा को देखने आए हैं, कन्हैया को देखने आए हैं। अरे एक गोपी ने कहा कि हम कह देंगे भाई उसकी शिकायत करने के लिए आए हैं, हम उसकी शिकायत करने के लिए आए हैं, और शिकायत करने के बहाने उनके दर्शन भी हो जाएंगे। और सब गोपियां मिलकर के सामंजस्य बनाई कि एक गोपी माँ को बातों में उलझाएगी और वहां की समस्त गोपी कन्हैया के दर्शन करेंगे, और जब पहली गोपी रुक जाएगी तो दूसरी गोपी बातों में उलझा लेगी माँ को, और हम सब फिर कन्हैया के दर्शन करेंगे। सब गोपी गईं, मैया को बुलाई, अरे मैया बाहर निकल। मैया बाहर आई। मैया ने कहा कि कहो गोपियां कैसे आना हुआ आज, हमने तो बलुओं ना भेजो आपको। बोले मैया आज हम तेरे लाला की बधाई गीत गाने नहीं आई, तो फिर काहे को आई? बोले आज तेरे लाला की करामात सुनावे को आई। बोला अपने लाला को, तेरे लाला के सामने उसकी शिकायत करेंगे तेरे से। मैया ने आवाज लगाई, अरे कन्वा। कन्हैया बाहर आए। बोले हाँ मैया। बोले देख ये सब गोपियां तेरी शिकायत करवे को आई हैं, तो इन्हें तंग करे। कन्हैया ने कहा ना मैया हम तो इनको बिल्कुल भी परेशान नहीं करते। गोपियों ने शिकायत करना प्रारंभ कर दी। बोले मैया इसकी भोली सूरत पर मत जा, इसके तो पेट में दांत हैं, हमने देखे हैं। शिकायत करती हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हासः। मिया तेरो छोरा ने बहुत उत्पात मचा रखो है अब ब्रजमंडल में, हम सबके घर में बहुत नाक में दम कर रखी है। क्या करता है मेरा छोरा? गोपी एक गोपी माँ को बातों में उलझा लेती है। बोले मैया सुन, वत्सान मुंचन हमारे घर में जाता है, सब बछड़ों को खोल देता है और बछड़े सब गाय का दूध पी लेते हैं। मैया ने कहा कि मेरे छोरा की आदत है, मैं जब गाय धोने जाती हूँ तो मेरा छोरा बछड़ों को खोल देता है। गोपी कहती है वत्सान मुंचन क्वचित समय। मैया जब गैया धोने जाने का समय नहीं होता तब तेरा बालक खोल देता है बछड़ों को, क्वचित असमय, असमय पर ही खोल देता है। क्रोश संजात हासः। मैया ने कहा कि देख जब मेरा लाला तुझे तंग किया करे तो काउदी इसको पकड़ के बढ़िया से डांट फटकार लगा दे, तो ये फिर तुझे तंग नहीं करेगा। गोपी ने कहा कि मैया हमने वो करके भी देख लिया, एक दिन हमने बड़ी डांट लगाई और जैसे ही डांट लगाई कि तेरो छोरा ये मुस्कुराने लग गया, और जैसे ही हंसने लगा तो हमारी सारी गुस्सा धरी की धरी रह गई, मैं भी खिलखिला के हंस पड़ी। न जाने क्या जादू है तेरे छोरा के मुखारबिंद में। मैया ने कहा कि जब मेरा छोरा तेरे घर पे जाए तो उसे खूब माखन मिश्री खिला दिया कर, और जितना खाए उसका 10 गुना मेरे घर से ले जाया कर। गोपी ने कहा कि मैया तेरा छोरा मेरे घर में आकर के माखन मिश्री खावे, इसमें कौन सी गलत बात है? भगवान ने खूब दे रखी है, मैंने ये करके भी देख लिया, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। एक दिन तेरा छोरा चोरी करने के लिए घुसा घर में, हमने उसको बैठा करके बढ़िया माखन परोसा कि देख लाला तू बड़े बाप को बेटा है, चोरी करके खाए खाता है, ले खा ले जितना तुझे खाना हो। तो आंख दिखाकर कहता है ए गोपी तू हमें भिखमंगा समझ रखी है का? अरे मेरे घर में 9 लाख गैया हैं, तुझे जितना माखन चाहिए ले जा, हमें तेरा माखन नहीं चाहिए। गोपी ने कहा जब कन्हैया तू इतने बड़े बाप को बेटा है तो चोरी करके काहे खाता है? तो कहता है, कन्हैया ने कहा कि अरे गोपी चोरी के फल में आनंद ही कुछ और होता है, चोरी करके माखन खाने का आनंद ही कुछ अनोखा होता है। तो मैया इसे खुद खिलाएं तो आंख दिखाता है, फिर चोरी करके खाता है। मैया ने कहा कि अपने माट मटकों को छीके से लटकाए दिया कर,
तो ये फिर छींका से नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि इसकी उतनी ऊंचाई भी नहीं है, छोटा सा है, तो छींके को नहीं प्राप्त कर पाएगा। मैया गोपियों ने कहा कि मैया हम वो करके भी देख लिए, कन्हैया अकेले चोरी करने थोड़ी जाता है, अपने ग्वाल वालों को भी साथ में लेकर के जाता है, बाल मंडलियों को भी लेके जाता है। एक दिन छींके से लटकाए थे हमने अपने बर्तन, मटकी सब छींके से लटकी हुई थी, और तेरा कन्हैया मित्र मंडलियों के साथ में मेरे घर में आया। मैं छुप करके देख रही थी। इसने पहले जो सबसे मजबूत छोरा थे उनको नीचे रखा, फिर उनके ऊपर दूसरे को चढ़ाया, फिर स्वयं सबसे ऊपर चढ़ करके माखन निकाल करके खाने लगा। गोपी ने कहा मैया तेरा छोरा माखन खा रहा था, मेरे को लगा कि चलो अपने गांव का छोरा है, नंद बाबा का लड़का है, खा ले। लेकिन पहले तो खुद खाया, जब खुद का पेट भर गया तो अपने ग्वाल वाल सखाओं को भी खिलाया। जब सखाओं का भी पेट भर गया तो यानी ऐसी आवाज निकाली कि जितने ब्रजमंडल में बंदर थे सब बंदर मेरे आंगन में आ गए और सब खाने लगे। मैं देख रही थी सब, मेरे को लगा कि चलो बंदर है खा लेने दो, माखन ही तो खा रहे हैं। लेकिन जब खुद खायो पेट भर गया, मित्रों को भी खिलाया, फिर बंदरों को भी खिलाया, और अभी भी माखन खत्म नहीं हुआ तो बंदरों की आदत होती है कि वो सूंघते हैं, जब उनका पेट भर जाता है तो सूंघ सूंघ करके चले जाते हैं। तो कन्हैया ने भी माट मटका उठाए और स्वयं सूंघे और ऐसा मुंह बना करके कहता है कि इतना सड़ो सड़ाया माखन कोई खाएगा तो बीमार नहीं पड़ जाएगा, इन्हें घर में रखने का कोई अच्छी बात नहीं है। तुरंत जितने माट मटके थे सबको धमाधम करके फोड़ दिए। तो मैया खुद खायो, ग्वालों को खिलाया, बानरों को खिलाया, और फिर सड़ा सड़ाया माखन कह करके सारे माट मटके फोड़ दिए। इतना उत्पात कर रखो है यार। एक गोपी कहती है माँ मेरी भी बात सुन ले, मेरे घर में कोई गोरस नहीं है, कोई गाय बछड़े नहीं है। एक दिन तेरे छोरा ने सबके साथ में मेरे घर में आया। अब उसने 2 घंटे तक दूध दही ढूंढा, कहीं नहीं मिला, तो इसको बहुत क्रोध आया। इसने कहा कि ऐसे घर में तो आग लगा देनी चाहिए जहां पर गोरस ना मिले। इसे बड़ा क्रोध आया और इसने मेरी अंदर जहां मेरी बिटिया खटिया पर लेटी हुई थी, ये उस कमरे में गया और मेरी बिटिया की चुटिया थोड़ी लंबी थी, तो उसने क्या किया तेरे छोरा ने कि उस चुटिया को पकड़ करके खटिया के पटिया में बांध दिया और कान में चिल्लाया जोर से हौवा। जैसे ही चिल्लाया तो हौवा के नाम से मेरी छोरी डर गई, चिल्लाए लगी अरे मैया बचैयो, हौवा ने पकड़ लिया। मैंने सोचा ये कौन से हौवा ने पकड़ लिया, दौड़ करके भगी और जैसे ही गई कमरे तक तो तेरा ये छोरा भागता नजर आ गया। मैंने चुटिया खोली, बताया कि नंद का लाला ही घर घर हौवा बना डोल रहा है। तो मैया जा घर माखन है वो घर तो परेशान है ही, और जा घर माखन नहीं वो घर भी परेशान हुए बिना नहीं रह सकता। कन्हैया सब गोपियों की ओर इशारा करके कहते हैं कर लो शिकायत, अगर परेशान नहीं किया तो हम भी नंद के लाला नहीं। और कन्हैया की तरफ जैसे मैया देखने लगती हैं तो कन्हैया नीचे को सिर झुका लेते हैं, मैया को दया आ जाती है। और जैसे मैया गोपियों की तरफ बातें करने लगती है तो कन्हैया आंख मटका मटका कर गोपियों से बात करते हैं कि कल बताऊंगा तुमको, कर ले आज शिकायत, जिसकी शिकायत करनी है। मैया ने कहा कि तुम सब मेरे छोरा को बदनाम कर रही हो, मेरा छोरा ऐसा कभी नहीं कर सकता। ताऊ दिन पकड़ के लाओ, सामने लाओ, तब बात मानूंगी कि हाँ सही है। गोपियों ने कहा मैया या भोली सूरत पर मत जा, काऊ दिन पकड़ के भी ला देंगे। मैया ने कहा जिस दिन पकड़ के लाओगी उसी दिन विश्वास मानूंगी कि हाँ कन्हैया चोरी करता है हमारा, तुम्हें परेशान करता है। अभी जाओ तुम सब। गोपियां सब चली गई। मैया कन्हैया को एकांत में समझाते हैं कि देख कन्हैया यह चोरी मत किया कर, नहीं नाम खराब हो जाएगा तेरा।
कन्हैया माँ को कहते हैं कि मैया मैं बिल्कुल भी चोरी नहीं करता, बिल्कुल भी गोपियों को परेशान नहीं करता, ये तो गोपियां ही आकर के शिकायत करती हैं, इनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दे। अब एक दिन कन्हैया किसी के घर में घुसे चोरी करने के लिए, गोपी ने पकड़ लिया और बोले चल मैया के पास, रोज कहती है कि सामने प्रत्यक्ष ले आकर के दिखा तब मानूंगी कि मेरा लाला चोर है, आज ले जाकर के मैया के सामने तुझे प्रस्तुत करती हूँ। कन्हैया बार बार कहते अरे गोपी छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, लेकिन गोपी ने हाथ नहीं छोड़ा, घर से बाहर ले गई। अब ये द्वापर की बात थी, ब्रज का कुछ नियम था कि वहाँ की जितनी भी गोपियाँ रहती थी सब अपने मुख को साड़ी से थोड़ा नीचे आंचल से ढक करके रखती थी। रास्ते में कन्हैया ने कहा कि गोपी तू कितनी निर्दयी है। गोपी ने कहा क्यों? बोले तूने अपने हाथों से मेरी नरम नरम कलाई उतनी देर से पकड़ कर रखी है, मेरे हाथ दर्द करने लगे, मैं तुझे माँ के पास ले जाना है ले चल, लेकिन ये हाथ पकड़ के दूसरा हाथ, ये हाथ छोड़ करके दूसरा हाथ तो पकड़ ले। गोपी ने कहा मैं पागल समझ रहा था, अरे हम एक हाथ छोड़े या तू तब तक भाग जाएगा। कन्हैया ने कहा कि गोपी पहले तू मेरा दूसरा हाथ पकड़ ले फिर ये हाथ छोड़ना। गोपी ने कहा हाँ ये बात अच्छी है, ले अपना दूसरा हाथ। कन्हैया ने दूसरा हाथ पकड़ाया और गोपी नंद यशोदा के महल के सामने ले जाकर के चिल्लाई, अरे मैया यशोदा तू रोज कहती थी कि किसी दिन पकड़ करके सामने ला, आज लेकर के आई हूं, देख अपने छोरा की करामात। और जैसे ही मैया बाहर आई तो जोर जोर से हंसने लग गई। मैया को हंसते हुए देखकर गोपी आश्चर्यचकित हो गई कि मैया हंस क्यों रही है। मैया ने कहा कि गोपी तू भांग पी है का? ये किसके छोरा को पकड़ लाई? अपना ही छोरा पकड़ करके लाई है तू। कन्हैया तो अंदर सो रहा है। जब मेरी करके देखी, आंचल को ऊपर किया और बालक की तरफ देखा तो कन्हैया की जगह में अपने ही छोरा को हाथ पकड़ करके लाई थी। ये परिवर्तन कब हुआ? जब भगवान ने अपना दूसरा हाथ पकड़ाने की बात कही तो उसने उसी के छोरा, कन्हैया ने उसी के छोरा का हाथ पकड़ा दिया। अब कन्हैया की मंडली में तो उस गोपी का भी छोरा सम्मिलित था। कन्हैया ने कहा कि आकर के अपना ही हाथ पकड़ा ले, तुझे ज्यादा माखन खिलाऊंगा। अब उसने आकर के अपना हाथ पकड़ा दिया। गोपी बेचारी लज्जित होकर के वापस चली गई। कन्हैया इशारा करके कहते हैं कि गोपी दोबारा ऐसी गलती मत करना, इस बार तो अभी पुत्र का हाथ पकड़ाया है और कहीं दोबारा गलती करी तो खसम को हाथ पकड़ा दूंगा, फिर ब्रज में डोलना। इस तरह से भगवान बाल लीलाएं करते हैं। बड़ा अद्भुत स्वरूप है भगवान की, चरित्र बड़े अद्भुत हैं। भगवान की उस छवि को देख करके सभी ब्रजवासी निहाल हो जाते हैं। भगवान किस प्रकार से चलत मेरा मन मोहन, हाथ में माखन ढोल चला, हाथ में माखन ढोल चला। बाले गोपाला नट घटना, बाले गोपाला मखन चोर कहाने वाला, मखन चोर कहाने वाला है यही रूप सभी का साधन, हाथ में माखन ढोल
है माखन दूध सनातन। जय हो। प्रभु ने ऐसा रूप बनाया जिसने अपनी डारी माँ